सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है ये कंप्यूटर की वर्किंग पर है। बेसिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर कि हमारा जो कंप्यूटर है वो काम कैसे करता है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है कंप्यूटर 10 मिनट सिलेक्शन सीरीज का। इससे पहले 2 लेक्चर हम कर चुके हैं, जिसमें एक फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर की जनरेशंस, और सेकेंड लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर को किस 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 आधार पर अपने बांट सकते हैं। तो आज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार जाके जरूर उनको देखिएगा, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है कंप्यूटर की वर्किंग पर कि कंप्यूटर जो है हमारा वो काम कैसे करता है, उसको अपने क्या इनपुट देते हैं तो वो क्या आउटपुट देता है। पूरी प्रोसेसिंग जो है वो आज के लेक्चर में हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिस्टम यूनिट एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू, विभिन्न डिवाइसेस तथा सर्किट, मदरबोर्ड आदि संयोजित होते हैं। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ मैं आपको। अपना एक ऐसा करके कुछ मॉनिटर होता है जहाँ पे सारे अपने को इनपुट दिखते, आउटपुट दिखते हैं सॉरी, और एक ऐसा करके कुछ बॉक्स सा बना रहता है जिसमें क्या होता है, माउस भी अपना अटैच होता है, पीछे पोर्ट लगे होते हैं, कीबोर्ड भी, और पेन ड्राइव वगैरह जो भी करना होता है। तो इसको बोलते हैं अपने सीपीयू। मगर ये सीपीयू इसके अंदर होता है। सीपीयू जो होता है वो ऐसा अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस वो सब होते हैं। तो इसको अपने सीपीयू बोल देते हैं आम भाषा में, मगर ये सीपीयू यूनिट होती है। तो यही जो है कंप्यूटर जो काम करता है वो सारा काम इसका ये सीपीयू ही करता है, सीपीयू यूनिट ही मिलके करती है, क्योंकि मदरबोर्ड पे सीपीयू, स्टोरेज सब कुछ लगा रहता है। तो ये सीपीयू यूनिट जो है यही कंप्यूटर को चलाती है, यही जो अपने इनपुट देते हैं वो इनपुट को लेती है, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करती है और उसके बाद आउटपुट निकाल के देती है। तो बस यही है। सिस्टम यूनिट एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू, विभिन्न डिवाइसेस तथा सर्किट, एक मदरबोर्ड संयोजित। सिस्टम यूनिट का मुख्य भाग सीपीयू होता है, तो सीपीयू उस पर लगा रहता है मदरबोर्ड पे। अब देखिए, मेन चीज समझने वाली ये है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। कि मान लीजिए अपने को गेम खेलना है, तो अपने क्या करते हैं, कंप्यूटर में गेम वाले जो गेम होता है उस पर क्लिक करते हैं तो गेम ऑन हो जाता है। तो गेम पे जो अपनों ने क्लिक किया है वो है इनपुट, उसके बाद उसको लोड किया है वो है प्रोसेसिंग, उसके बाद गेम चल के अपने सामने आता है, मॉनिटर में आता है, जिसके बाद अपन खेलते हैं तो वो क्या है, आउटपुट। ऐसे ही जो म्यूजिक का सॉफ्टवेयर है, म्यूजिक का एप्लीकेशन है, उस पर अपन ने क्लिक किया तो वो हो गया इनपुट। उसके बाद प्रोसेसिंग, कौन सा म्यूजिक अपने को, कौन सा सॉन्ग चलाना है, और उसके बाद स्पीकर में से जो वॉइस आती है, आवाज आती है, वो क्या है, आउटपुट। तो यही जो है मेन थ्योरी है कंप्यूटर के काम करने की, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। तो यही इस लेक्चर में आज पढ़ने वाले हैं। किसी कार्य या ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले कंप्यूटर को जो इनपुट दिया जाता है वही मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, प्राप्त हुए इनपुट, इनपुट को इनपुट में क्या बोलते हैं, इनपुट को डेटा भी बोलते हैं, और प्राप्त निर्देशों के अनुसार ऑपरेशन करता है, प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको। ये जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके बाद ही अपने को क्या मिलता है, आउटपुट। प्रोसेसिंग का कार्य जब खत्म हो जाता है, प्रोसेसिंग का काम, उसके बाद सीपीयू द्वारा सिस्टम यूनिट में होता है ये प्रोसेसिंग का काम। इसके बाद क्या मिलता है अपने को, आउटपुट मिलता है। आउटपुट यूनिट द्वारा मिलता है। आउटपुट यूनिट कुछ भी हो सकती है, सपोज दैट ये स्पीकर हो सकता है, और या फिर ये मॉनिटर हो सकता है, या फिर ये प्रोजेक्टर हो सकता है। तो ये सभी क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आगे अपने पढ़ेंगे। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो आउटपुट जो है वो किसी भी, जो अपनों ने इनपुट दिया है उसी हिसाब से अपने को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। उसके बाद देखते हैं भाई कंप्यूटर के कार्य करने की प्रणाली या काम करने का जो तरीका है, ठीक है, वो क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इसका जो ये यहाँ पे डेफिनेशन दी है, इनपुट क्या है, जो यूजर कंप्यूटर को देता है, जो यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया गया डाटा। प्रोसेस क्या है, इनपुट किए गए डाटे की बाद में प्रोसेसिंग होती है, और आउटपुट बाद में मिलता है। अच्छा, आउटपुट के बाद अगर मान लो अपने को, जैसे अपने ने एक एक्सेल शीट तैयार की, तो वो शीट तैयार होकर वो भी तो एक आउटपुट है। उसको अगर अपने को कंप्यूटर में सेव रखना है तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्टोरेज में सेव रहेगा। उसके बाद कंट्रोल, इनपुट से यहां से लेके, ये यहाँ इनपुट से लेकर के और यहाँ स्टोरेज तक, ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या है, कोई ना कोई चीज तो कंट्रोल ही कर रही है। तो वही क्या है, ये कंट्रोल है। ठीक है, इनपुट से स्टोरेज तक की पूरी प्रक्रिया का नियंत्रण क्या कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आती है जी कंप्यूटर की बुनियादी संरचना। ये हिंदी में बहुत ज्यादा, मतलब आप हमेशा थोड़ा ट्राई किया करिए कि कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ें, वो आसान रहता है। बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, 3 इकाइयां। सबसे पहली इनपुट यूनिट, फिर सिस्टम यूनिट, फिर आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट वही है जो पूरे डाटे को प्रोसेसिंग होती है। ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंप्यूटर सिस्टम की कितनी यूनिट्स हैं,
तो कितनी यूनिट बोलोगे? 3। कौन कौन सी? इनपुट, उसके बाद में सिस्टम, उसके बाद में आउटपुट। तो ये 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस में वे सभी डिवाइसेस शामिल हैं जो डाटा या सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट एंटर करने हेतु, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आगे अपने पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे जो डेटा को लेता है वो इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट यूनिट के तहत काम करता है। जो बाहर भेजता है वो आउटपुट यूनिट के, बस सिंपल। उसके बाद आ जाइए, इनपुट यूनिट कौन कौन सी हो सकती है? कीबोर्ड हो सकती है, कीबोर्ड से अपने टाइप करते हैं, माउस है, माउस से क्लिक करते हैं। उसके बाद में क्या आता है, ये आगे अभी आएगा लेक्चर में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है, जो अपनों ने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई डेटा की, उसके बाद आउटपुट। आउटपुट किससे मिल सकता है? मॉनिटर से, प्रिंटर से, प्रोजेक्टर से, स्पीकर से, किसी से भी मिल सकता है, ठीक है। सो अभी बात करते हैं सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? जितनी भी प्रोसेसिंग होती है सारी कहाँ होती है? सीपीयू में। जैसे अपने बॉडी में है, हार्ट जो है वो ऐसे पंप करता रहता है तो अपना ब्लड फ्लो होता रहता है। जो अपना माइंड है वो कोई काम कैसे करना है तो माइंड में योजनाएं बनती हैं, स्ट्रेटेजी बनती है। तो वैसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर का क्या है? ब्रेन है। ये क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर को कौन सा काम कैसे करना है वो कहाँ से पता चलता है? सीपीयू से। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद जो यूजर निर्देश देता है उसको यही एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद सभी ऑपरेशन सीपीयू में ही प्रोसेस होते हैं, पढ़ ही लिया। मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ये आप थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है। अब फर्दर जो सीपीयू है, ये थोड़ा यहाँ पे मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। जो सीपीयू है, सीपीयू को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से है। फर्स्ट है एएलयू, अभी पढ़ाऊंगा क्या होता है एएलयू। सेकंड सीयू, और थर्ड मेमोरी। तो ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो इधर लिखे हुए हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए थ्योरी मैं आपको कम पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे को मेन जो चीज़ें होती है वही समझानी होती है, तभी अपने 10 मिनट में लेक्चर खत्म कर पाएंगे। अब सबसे पहले आते हैं जी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? कुछ नहीं है, जितनी भी अरिथमेटिक जो अंक गणितीय गणनाएं हैं, 1 2 3 4, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे इसके नाम में अरिथमेटिक है तो मैथ्स कैसी होती है? एक अरिथमेटिक होती है, एक एडवांस होती है। तो जितनी भी मैथमेटिकल जो भी गणनाएं हैं वो कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, ठीक है सर, डन हो गया। इसके बाद आता है सीयू। उसके अलावा जितनी भी करते हैं, जो भी गणनाएं करनी होती है वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे सिस्टम द्वारा जो काम कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज, सभी को कौन संभालता है? सीयू। यानी कि एएलयू का क्या काम है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल जो चीजें हैं उनको संभालना। उसके अलावा कंप्यूटर में जितना भी काम है वो कौन संभालेगा? कंट्रोल यूनिट, ठीक है सर। उसके बाद मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? जहां अपना डेटा स्टोर होता है। मेमोरी कंप्यूटर का वह इलेक्ट्रॉनिक है जहां अपना डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। उसके बाद मेमोरी डाटा स्टोर करने हेतु अनेक स्थान होते हैं जिन्हें मेमोरी लोकेशन कहते हैं। ठीक बात है जी, क्योंकि माई कंप्यूटर होता है उसमें आगे आगे फोल्डर बनते जाते हैं, तो वो क्या है? सारे माई मेमोरी लोकेशन है। उसके बाद मेमोरी 2 तरह की होती है। फर्स्ट कौन सी? प्राइमरी। ये आगे पढ़ेंगे, मेमोरी का जब चैप्टर आएगा तो वहां इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। और जो सबसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम का वन लाइनर क्वेश्चन है कि कम टाइम के लिए अगर अपने को डेटा स्टोर करना होता है तो वो कहाँ होता है? रजिस्टर मेमोरी में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्राइमरी सेकेंडरी तो बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मगर ये जो वन लाइनर सीधा फैक्ट है, सीधा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। मदरबोर्ड ऐसी एक तरह की, ये देख रहे हो ना, ये जो है ये सारा क्या है? ये मदरबोर्ड ही है। ये जो सारा है ये मदरबोर्ड ही है। इसके ऊपर पूरा जैसे जो भी कंप्यूटर में काम होता है वो सभी यहीं से होता है, मदरबोर्ड के ऊपर से। यहीं सीपीयू होता है, यहीं मेमोरी लगी होती है, मेमोरी चिप वगैरह वगैरह। और जो भी मतलब ऐसे समझ लो कि बस यही कंप्यूटर है, बाकी तो उसके कंपोनेंट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। बस कंप्यूटर को जो रन करता है वो सारा यही मदरबोर्ड ही करता है, ठीक है सर। उसके बाद कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में सीपीयू मदरबोर्ड पर लगा होता है। ये बात आ गई जी सीपीयू। तो वो जो मैंने आपको बॉक्स जैसा आपने देखते हैं जिसको सीपीयू बोलते हैं, वो सीपीयू क्या होता है? वो सीपीयू यूनिट होती है। बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं रहे,
ठीक है जी। उसके बाद कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड को क्या बोलते हैं? बैकबोन। अब देखो, मदरबोर्ड को तो बोलते हैं बैकबोन, सीयू को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का हार्ट, और सीपीयू को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन। तो ये 3 फैक्ट याद हो गए, इसको याद रखना है। सीपीयू, रैम, रोम आदि सभी मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं, ठीक है। सभी पेरिफेरल डिवाइसेस के मध्य कम्युनिकेशन, पेरिफेरल डिवाइसेस अभी पढ़ेंगे, जो भी आगे मतलब उसके साथ डिवाइसेस जुड़े होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। मदरबोर्ड ग्लास फाइबर का बना होता है, ये कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मदरबोर्ड को प्रिंट सर्किट बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। पीसीबी की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उसके बाद आ जाओ जी कनेक्टर पार्ट। अब जैसे माउस होता है, कीबोर्ड होता है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, वो सभी पोर्ट लगे होते हैं ना, उनकी केबल पीछे सीपीयू में लगाते हैं या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, तो फिर तभी जाके कनेक्ट होता है। तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? जहाँ लैपटॉप या पीसी में, उसमें सीपीयू में जो पीछे पोर्ट दिए रहते हैं जिसमें वायर कनेक्ट होती है, वो होते हैं कनेक्टर पोर्ट। ये अलग अलग तरह के होते हैं। आज के टाइम में तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम जो पोर्ट है, मैक्सिमम पोर्ट कैसे हो गए हैं आज के टाइम में? वो हो गए हैं जी यूएसबी टाइप। यूएसबी टाइप जो पेन ड्राइव वाला होता है। अब ये कौन सा है? ये रहा जी यूएसबी टाइप। अब जैसे आज के अगर सीपीयू में देखोगे ना आप, तो ये वाला पोर्ट भी गायब हो चुका है, ये भी पोर्ट गायब हो चुका है, सिर्फ ये यूएसबी से ही कनेक्ट हो जाता है। और ये कौन सा है? ये 3.5 mm जैक है, 3.5 mm ईयरफोन के लिए जो यूज करते हैं। उसके बाद ये इथरनेट पोर्ट है नेटवर्क के लिए, ये यूएसबी आई गया, ये फायरवायर है, ये पैरेलल, इससे क्या है, मॉनिटर जोड़ते हैं, ये सीरियल। और ये तो पहले के टाइम में होते थे मतलब इसको कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए, तो ये आज के टाइम में क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। तो ये इनको याद रखना है, पैरेलल, सीरियल और फायरवेयर। यूएसबी आप सभी जानते हैं, और इथरनेट पोर्ट नेट के लिए होता है, और ये यूएसबी टाइप हो गया, और ये एचडीएमआई पोर्ट वगैरह होते हैं, ठीक है सर। उसके बाद ये रहा जी सीरियल पोर्ट। इस पोर्ट का प्रयोग, ये रहा सीरियल पोर्ट, कौन सा? ये वाला, ये सीरियल पोर्ट। अच्छा, इसके लिए क्या होता है? इस पोर्ट का प्रयोग माउस, मॉडेम, प्रिंटर, माउस और ये सब तो, प्रिंटर तो आजकल यूएसबी टाइप हो गया, मॉडेम का याद रख लीजिए। पैरेलल पोर्ट, इसका प्रयोग प्रिंटर व स्कैनर को जोड़ने के लिए। प्रिंटर भी आजकल सारे यूएसबी टाइप, स्कैनर भी वही आ चुके हैं। एचडीएमआई, एचडीएमआई में कुछ मत याद रखना, बस इसकी जो फुल फॉर्म है वो याद रखना, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, बस ये याद रखना है। और यूएसबी की भी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूनिवर्सल सीरियल बस, और कुछ नहीं पूछेगा। कौन सा, जैसे माउस कौन से पोर्ट में लगता है या प्रिंटर कौन से पोर्ट में लगता है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप सिर्फ और सिर्फ इनकी क्या कीजिएगा, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इतना बहुत है। उसके बाद वीजीए, वीडियो ग्राफिक एरे, ये बहुत बार इसकी फुल फॉर्म आई हुई है, वीडियो ग्राफिक्स एरे की। फिर पावर कनेक्टर है, इथरनेट पोर्ट है, गेम पोर्ट है, और ये सब ऐसे ही पोर्ट है, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इनकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, किस किस की? यूएसबी की, उसके बाद एचडीएमआई की, और उसके बाद ये जो वीजीए है इसकी। तो इनकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। और आप जो भी, मैं आपको जब लेक्चर पढ़ा रहा होता हूँ, तो आप लिखने पे ज़्यादा फोकस मत किया करो, क्योंकि ये जो नोट्स हैं एज इट इज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, और इंस्टा पे भी, इंस्टा के बायो में भी लिखा हुआ है। सो आप जाके इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है वहाँ भी आप ज्वाइन हो जाइए। और आज शाम को इवनिंग में 8 PM पर अपनी जियोग्राफी की पहली क्लास आएगी। किसकी? जियोग्राफी की। सो उसको मिस मत करिएगा। जियोग्राफी की अपनी फर्स्ट क्लास है, सो उसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और 8 PM पे चलेगी वो क्लास। सो ऐसे ही ये कंप्यूटर की जो 10 मिनट सीरीज है ये चलती रहेगी, और कंप्लीट जीके बैच जो है वो आज से अपनी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।